तो सहस्त्रधारा पे बादल फटने के बाद तबाही किस तरह मची है, ये 25 तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। नदियां उफान पर है, रहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, गाड़ियां पानी में बह रही हैं, मकाने क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई गाड़ियां मल में भी दब चुकी हैं। 25 तस्वीरें इस कैमरे में गवाही दे रही हैं कि कैसी त्रासदी जो है वो देहरादून ने देखी है। बीते दिन जो घटना हुई उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस तबाही की गवाही कि कैसे इस तबाही ने त्रासदी एक तरीके से लेकर आई है देहरादून वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। रामानुज, जिस तरीके की क्षति देहरादून में पहुंची है वो हर कोई देख रहा है और अब तक 15 का आंकड़ा आ चुका है मृतकों का। सीएम धामी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है राहत बचाव कार्य भी जारी है। मौजूदा हालात क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए शिल्पा, राजधानी देहरादून में जिस तरह से अभी बीती रात में भी बारिश हुई है, उसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। और चूंकि 3 अलग अलग बड़े जो स्पॉट्स हैं, चाहे वो सहस्त्रधारा का, प्रेमनगर का है और इसके बाद में देहरादून हरिद्वार का जो नेशनल हाईवे का पुल टूटा है, ये तीनों बड़े स्पॉट्स थे। और यहाँ पर पुल टूटने, सड़क के टूटने के साथ में लोगों के घरों में मलबा आया है। उसको लेकर के युद्ध स्तर पर सरकार की तरफ से कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो रहा है, चूँकि जो सड़कें और पुल और लोगों के घरों में मलबा आया है, इनको मरम्मत करना और उसे हटाने का काम चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी आपदा से रिलेटेड एजेंसीज हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको युद्ध स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और एक बार आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे कि अब आगे किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। जिन लोगों को फिलहाल क्षति पहुंची है उनको कैसे मुआवजा दिया जाए, उनका जीवन सामान्य हो, उस दिशा में सरकार क्या कदम उठा सकती है। और अभी तक जो मौत का आंकड़ा है जो 15 का है, सरकार ने यही कहा है कि हर व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। और एक अपील भी की गई है खासतौर से नदियों के किनारे और जिन इलाकों में नदियां और नाले उफान पर आते हैं, वहां ये कहा गया कि अगर भारी बारिश होती है तो वो उन नदियों नालों को देख करके ही अब कहीं आने जाने का काम करें, ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो। आपने कल भी देखा, कोई बिजली के खंभे पर चढ़ गया, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से बचने की कोशिश किया। और इस तरह से हर संभव लोग भी बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन थोड़ी सी जो लापरवाही थी वो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से, वो भी मौसम का मिजाज देखकर ही कहीं आने जाने का काम करें। और खासतौर से उन इलाकों में जहां लैंडस्लाइड हो रही, जहां जलभराव जैसी स्थिति हो सकती है। एक सबसे बड़ी बात यही है कि आज एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह से बना है कि फिर भारी बारिश हो सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में देखना है कि अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक किस तरह से फिलहाल पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलता है, लोगों को क्या राहत पहुंचाई जाती है। लेकिन देहरादून राजधानी में अगर आप देखेंगे, देहरादून से लेकर के हिमाचल प्रदेश का, देहरादून से हरिद्वार का, और साथ में जो पिकनिक स्पॉट सबसे बड़ा रहा हमारा देहरादून का सहस्त्रधारा में जिस तरह से क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी देने के लिए।